नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ICR-RC-NEH पॉडकास्ट में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बेहद ही आकर्षक और उपयोगी पोल्ट्री किस्म जिसका नाम है टोकबारी मुर्गी। इस बहुरंगी पोल्ट्री किस्म को ग्रामीण मुर्गी पालन के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद उत्तर पूर्वी क्षेत्र त्रिपुरा केंद्र लेम्बुचेरा में AICRP के पोल्ट्री प्रजनन परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। यह ग्रामीण किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आज इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट डॉक्टर विनय सिंह, जो कि साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं ICAR त्रिपुरा में। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी, और हमारे सभी दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। सर, कृपया हमारे दर्शकों को टोकबारी किस्म के बारे में विस्तार से बताइए। जहाँ तक टोकबारी की बात है, यह एक डुअल टाइप की पोल्ट्री बर्ड है जिसको कलर बॉयलर, यहाँ की लोकल बर्ड त्रिपुरा ब्लैक और डल्लाहम रेड को क्रॉस करके विकसित किया गया है। जहाँ तक इसकी आनुवंशिक संरचना की बारे में बात है, इसमें 25% कलर बॉयलर, 25% त्रिपुरा ब्लैक और 50% डल्लाहम रेड है। यह बहुत ही आकर्षक किस्म की बर्ड है और इसके पंख बहुरंगी होते हैं। यह विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए विकसित किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या पसंद है, साधारण मुर्गी या बहुरंगी टोकबारी जैसी मुर्गी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, सोचिए, ऐसी किस्म जो अंडा भी भरपूर दे, जिसका मांस भी काफ़ी स्वादिष्ट हो और ऊपर से रंग बिरंगी। सर, आप टोकबारी मुर्गी के बारे में, इसकी क्या विशेषता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ओके। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह बहुत ही आकर्षक है। इसके अलावा इसके जो पंख है बहुत बहुरंगी हैं। इसमें जैसे कि लाल रंग, काला रंग, भूरा रंग और मिक्स कलर होते हैं, जिससे कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। और इसके जो शरीर का वजन होता है औसत होता है, ना तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और दूसरी इसकी खास बात जो है, जो ये बैकयार्ड सिस्टम में जब जाते हैं, यहाँ पे जो प्रीडेटर्स होते हैं या जो शिकारी होते हैं, उससे बच निकलने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। अच्छा। और इसकी स्क्वेंजिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह डुअल टाइप है, मतलब आपको अंडा भी मिलेगा और मीट भी मिलेगा। और जो इसके अंडे का वजन है काफ़ी बड़ा होता है और अंडे का कलर जो होता है भूरे रंग का होता है। सर, अब हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए यह जानना चाहते हैं कि उत्पादन क्षमता के लिहाज से इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है, मैं बताना चाहता हूँ कि जो टोकबारी का वार्षिक अंडा उत्पादन है, मतलब एक साल में करीब 150 से 170 अंडे जो ये ऑर्गेनाइज फार्म है या इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम में देती है। जहाँ तक बैकयार्ड सिस्टम की बात है, उसमें करीब 130 से 150 अंडे एक साल में देती है। जो इसके अंडे का प्रोडक्शन है, जो हमारा लोकल देसी मुर्गी है, उसकी तुलना में 133% ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ जो अंडे का साइज भी है, वजन जो है देसी मुर्गी की तुलना में 26% ज़्यादा होता है। और जिसका जहाँ तक इसके वजन का सवाल है, शरीर का वजन जो है करीब जो देसी मुर्गी है उसकी तुलना में 45 से 66% ज़्यादा होता है। जो इसका ग्रोथ रेट है, मतलब शरीर इसका विकास दर देसी मुर्गी की तुलना में भी बहुत अधिक होती है। यह इसकी प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अधिक होती है। यह कम न्यूट्रिशन या कम पोषण में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। जैसे कि आप देसी मुर्गी को आप किचन वेस्ट, राइस या आज जो भी दाने देते हैं उसमें भी यह सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, यह विशेष रूप से जो ग्रामीण मुर्गी पालन है उसके लिए उपयुक्त है। यह किस्म सही में काफ़ी असाधारण प्रतीत होती है। चाहे 2 गुने से ज़्यादा अंडे देना या अंडे का वजन भी काफ़ी ज़्यादा होना, कम पोषण पर भी अधिक मांस देना, इसे ग्रामीण किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी बनाता है। सर, टोकबारी चूजों के लिए ब्रूडिंग प्रबंधन के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसानों को? दीपक जी, यह सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत में चूजों की देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा मृत्यु दर उसमें पाई जाती है। जब चूजे छोटे होते हैं तो वे अपने बॉडी का या अपने शरीर का
टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। उसके लिए हमें उन्हें आर्टिफिशियल हीट देना पड़ता है, जिससे कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। इसके लिए या तो हम बल्ब, इंफ्रारेड बल्ब, हीटर या ब्रूडिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। जहाँ तक ब्रूडिंग का सवाल है, नॉर्मली हम लोग 4 से 6 वीक तक करते हैं ब्रूडिंग। या तो आप फ्लोर में कर सकते हैं या तो केज में कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चूजे रखने से पहले आपको जो पूरा ब्रूडिंग यूनिट है, चाहे जो भी उसमें जितने भी उपकरण है, चाहे खाने का बर्तन हो, पीने का बर्तन है, सभी को बहुत अच्छे से साफ सफाई रखना पड़ेगा और उसे बहुत अच्छे से डिसइंफेक्ट या कीटाणु रहित करना पड़ेगा, ताकि कोई इन्फेक्शन या बीमारी न हो सके। जब आप चूजे रखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक ब्रूडर गार्ड लगाना है, जिससे कि चूजे बाहर न जा सकें। आप नॉर्मली 4 से 6 वीक के बाद ब्रूडिंग करने के बाद आप चूजे को नॉर्मली छोड़ सकते हैं। प्यारे दर्शकों, आप अपने चूजों को ठंड से बचाने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं या चूजों की ब्रूडिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। सर, टोकवारी का प्रदर्शन कैसा है, विशेष रूप से इसके शरीर का वजन और अंडा का उत्पादन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ओके, टोकबारी का प्रदर्शन या उत्पादन क्षमता इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उसे कैसे पाल रहे हैं। आप इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम में पाल रहे हैं या बैकयार्ड सिस्टम में पाल रहे हैं। जहाँ तक इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम की बात है, मैं बताना चाहता हूँ, उसका एक दिन के चूजे का वजन करीब 25 से 40 ग्राम होता है, जबकि 5 माह बाद या 20 सप्ताह पर जो मेल बर्ड है या नर बर्ड है, उसका जो वजन होता है 1.8 से लेके 2.3 किलोग्राम तक होता है। जहाँ तक मादा बर्ड की बात है, उसका वजन 1.4 से लेकर 1.8 केजी तक होता है। और जो 40 सप्ताह पे जो नर बर्ड होता है, उसका वजन 2.5 से लेकर 3 किलो तक होता है। जहाँ तक पहला अंडे देने की उम्र जो होती है, करीब 1 से 25 से लेकर 1 से 45 दिन तक होती है। इसका जो वार्षिक अंडा उत्पादन है, करीब 1 से 50 से अंडे से लेकर 170 अंडे तक होता है। जो अंडे का वजन होता है अराउंड 50 ग्राम से लेकर 57 ग्राम तक होता है। सर, आपने काफ़ी विस्तृत जानकारी दिया है टोकवारी के इंटेंसिव फार्मिंग प्रणाली के उत्पादन क्षमता के बारे में। अब हम आपसे इसके बैकयार्ड पालन प्रणाली के उत्पादन क्षमता के बारे में जानना चाहेंगे। सर, उसके बारे में हमें बताइए। जहाँ तक बैकयार्ड फार्मिंग सिस्टम की उत्पादन क्षमता के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो 3 महीने पे इसमें जो मेल बर्ड होता है, उसका वजन करीब 900 ग्राम से लेकर 1.3 ग्राम तक होता है। और 5 महीने पे जो मेल बर्ड का वजन होता है, करीब 1.7 किलोग्राम से लेकर 2.1 किलोग्राम तक होता है। और जहाँ पर बात है 5 महीने में मादा या फीमेल बर्ड का वजन करीब 1.3 किलोग्राम से लेकर 1.6 किलोग्राम तक होता है। और जहाँ तक 40 सप्ताह पे जो मेल बर्ड का वजन होता है 2.2 किलो से लेकर 2.6 किलोग्राम तक होता है। जब ये पहला अंडा देता है, उसकी जो उम्र होती है करीब 140 से लेकर 160 दिन तक होती है। जहाँ तक बैकयार्ड फार्मिंग सिस्टम में इसके वार्षिक अंडा उत्पादन की बात होती है, उसमें करीब 130 से लेकर 150 अंडे देता है। और अंडे का वजन अराउंड करीब 45 से लेकर 50 ग्राम तक होता है। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा, टोकबारी किस्म का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है ग्रामीण किसानों के लिए। तो अब बात यह आती है कि किसान और युवा टोकबारी चूजों को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जहाँ तक टोकबारी के जर्म प्लाज्म की बात है, चाहे उसका चूजा हो या उसका फर्टाइल एग हो, आप भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र त्रिपुरा केंद्र लिंबूचरा के पोल्ट्री फार्म से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, icr.jd@gmail.com। आप इस पर मेल करके भी आप टोकबारी का जन्म प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आज हमने जाना, टोकबारी किस्म बहुरंगी, आकर्षक, अत्यधिक उत्पादक और ग्रामीण बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उपयुक्त है।
यदि आप भी टोकवारी पोल्ट्री पालन करना चाहते हैं तो ICRRC NEH त्रिपुरा के प्रमुख से ईमेल कर प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।